नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। उज्जैन, जिसे हम बाबा महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उज्जैन में जिस तरह से आपराधिक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, कम उम्र के युवा जिस तरह से अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उज्जैन अब इस वजह से भी सुर्खियों में रह रहा है। उज्जैन का ही मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप, जैसे तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से कम उम्र में दुर्लभ कश्यप सिकंदर की तरह दुनिया जीतने के लिए निकला था और आखिर में एक गैंग वॉर में मारा गया। अब इसी उज्जैन में दुर्लभ कश्यप की तरह उसी के गैंग के एक और युवा अपराधी की चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी गई। लेकिन यह हत्या उसके दुश्मनों ने नहीं बल्कि उसके साथियों ने ही की है। जिस कम उम्र के बदमाश की हत्या की गई है उसका नाम है लकी ठाकुर, जो कि दुर्लभ कश्यप के साथी हेमंत वाड़िया का काफी करीबी बताया जाता है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं लकी ठाकुर कौन था और उसकी हत्या क्यों की गई। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रही हैं यही है लकी ठाकुर, जो दुर्लभ कश्यप गैंग से ताल्लुकात रखता था। इसके पिता की बहुत समय पहले किसी ने हत्या कर दी थी। पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिसने उसके पिता की हत्या की थी, जिसके बाद उसे सजा हुई और कम उम्र होने की वजह से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया और अभी हाल में ही वो जमानत पर जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद वो लगातार मौज मस्ती पार्टियां कर रहा था और इसी क्रम में उज्जैन के बागपुरा इलाके में लकी ठाकुर एक रात अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। शराब पीते समय उसके साथ उसके 6 से 7 साथी मौजूद थे। बातों ही बातों में आपस में इनके बीच विवाद हुआ और सब ने मिलकर लकी ठाकुर की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। अब ये विवाद किस वजह से हुआ, अब इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। स्थानीय पुलिस स्टेशन माधव नगर ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिनके नाम हैं राहुल सिसोदिया, सौरभ सिसोदिया, अक्षय वाड़िया, अमन गांजा और 2 नाबालिग अपराधी हैं। पहले तो इन पर मारपीट की धाराएं लगाई गई, लेकिन जब लकी ठाकुर की मौत हो गई उसके बाद इन पर 302 लगा दिया गया। फिलहाल सभी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उन पर उचित कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से उज्जैन में ऐसी आपराधिक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, उससे कहीं न कहीं प्रशासन को अब सख्ती से इस पर लगाम लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।